जय परशुराम। मनुष्य को जीवन में किसी भी प्रकार की प्राप्ति अगर करनी हो तो हट जरूरी है, दृढ़ संकल्प जरूरी है, श्रद्धा और विश्वास जरूरी है, परमात्मा का सानिध्य जरूरी है, सतगुरु महाराज का निर्देश जरूरी है। तब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन में दो ही लक्ष्य हैं, तीसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। एक परमात्मा की प्राप्ति का, दूसरा संसार के में सुखों की प्राप्ति का। परंतु हमारे आर्ष ग्रंथों में 4 प्रकार के लक्ष्य बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 मार्ग हैं, 4 लक्ष्य हैं। आपको धर्म को प्राप्त करना है। जब तक आपका धर्म, आपका सुव्यवस्थित प्राप्त आपको नहीं होगा, तब तक आपका कर्म भी सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। बिना धर्म के कर्म जो करते हो वो पाप का कारण बनता है, वो पतन का कारण बनता है, वो निराशा का कारण बनता है, वो अमान्यता का कारण बनता है। इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहला स्तंभ हम प्राप्त करना है, वो हमें धर्म को प्राप्त करना है। और धर्म, उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा मुख्य रूप से सतगुरु महाराज के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, संत समाज के द्वारा और सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए जरूरी है कि पहला कर्म हम धर्म को प्राप्त करने का करें। जब हम धर्म को प्राप्त करेंगे तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? हमारे उसी धर्म के कर्म से धर्म की रक्षा होगी, आपके कुल परंपरा की रक्षा होगी और राष्ट्र की रक्षा होगी। जब धर्म नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा शेष। न आप शेष बचेंगे और न राष्ट्र शेष बचेगा। धर्म अति आवश्यक है। और धर्म कब बचेगा? जब आप धर्म में कर्म करोगे। तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? जिसका मार्ग धर्म के मार्ग पर चलता हो, कर्म धर्म के मार्ग से चलता हो, तब वह सार्थक होता है। और जब धर्म कर्म के मार्ग से चलता हो तो हमें क्या होता है? अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति। और जब अर्थ को हम धर्म के मार्ग से चलाएंगे, जब हमारे जीवन में जो अर्जित उपार्जित किया हुआ धन है उसको हम धर्म के मार्ग से चलाएंगे, तो हमें क्या होगा? काम की प्राप्ति होगी। उससे हमें संतान की वृद्धि प्राप्त होगी, उससे हमें अनेक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे हमें नए आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? कि धर्म है तो काम भी सार्थक होगा। और जब हमें काम की प्राप्ति हो गई तो उससे आगे, यानी धर्म में मार्ग से काम की प्राप्ति होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब हमें गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, तब हमें परम धाम की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बिना धर्म के मार्ग से कुछ भी कार्य जो आप करोगे वो आपको अमंगल देने वाला होगा, आपका उत्तरोत्तर विकास करने वाला नहीं होगा। अगर आपको उत्तरोत्तर विकास चाहिए, अगर आपको उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए उस शिखर पर स्थापित होना है, तो धर्म का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है
और कोई मार्ग सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आपको अपने मन के अनुरूप कर्म नहीं करना है, आपको धर्म के अनुरूप कर्म करना है। मन के अनुरूप जो कर्म करोगे वो कर्म आपके दुखों का कारण बनेगा, और धर्म के अनुरूप अगर आप कर्म करोगे तो वो आपके जीवन में सुख की वर्षा करने का कारण बनेगा। जीवन प्रतिक्षण सार्थक लगेगा, प्रतिक्षण हम सुखों को प्राप्त होते हुए अपने गंतव्य की तरफ चलते हुए एक बहुत बड़ा जनसमूह हमारे साथ में चलेगा। कारण क्या कि सत्य का अनुसरण करने वाला अगर एक आगे चले तो कई लोग उसके पीछे पीछे अपने आप सत्य का अनुसरण करने लग जाएंगे। हम चाहते हैं वो अच्छा हो जाए, हम चाहते हैं वो सुधर जाए। नहीं, जब तक आप स्वयं अच्छे नहीं बनोगे संसार में कोई भी अच्छा नहीं होगा। जब तक आप स्वयं नहीं सुधरोगे संसार में कोई नहीं सुधरेगा। जब तक आप स्वयं धर्म का पालन नहीं करोगे तब दूसरा कोई नहीं करेगा। आपको अपने जीवन को धर्म की रक्षार्थ समर्पित करते हुए, राष्ट्र की रक्षार्थ समर्पित करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपका जीवन सार्थक होगा, सार्थक होगा, सार्थक होगा।